केवल यह एक चुनाव जीत हार नहीं है, थोड़ी-सी तैयारी में कहीं कमी रह गई, इसलिए वो नतीजा नहीं निकल पाया जिसके लिए तेजस्वी जी ने प्रयास किया। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे परिवार का हमारा मुखिया जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीमारी की हालत में चिंताग्रस्त राजद सुशील कुमार मोदी का काम है लालू जी इस्तीफा माँगना, नीतीश से इस्तीफा माँगना। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। कुटनी उपचुनाव का परिणाम आ गया है, बीजेपी की जीत हुई है और ऐसे में जब परिणाम आने से पहले जदयू भी आगे थी, लेकिन आखिरकार परिणाम बीजेपी के रूप में गया है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं। जगदानंद जी, कहाँ पे चूक हुई कि परिणाम पार्टी की थी? अरे वो कहाँ जीते हैं और हम कहाँ हारे हैं? भूलो मत, केवल यह एक चुनाव जीत हार नहीं है, लेकिन ये तो पूरे देश को धन और धर्म की ताकत की बदौलत ये बिल्कुल चाहते हैं अपंग बना देना। लेकिन भूलिए मत, ये बहुत थोड़ा शाबार जी, तब वो जो 20,000 ऊँट हमारा अपनी थोड़ी-थोड़ी जगहों पर बिखरा हुआ गया एक, और 3500 3600 जो भी ऊँट का लो, तो एक तरह से 1700-1800 का फ़र्क है। और ये फ़र्क पाट देने की कमज़ोर, गरीब, अनाथ लोगों में बड़ी भारी ताकत है। वो सजग हो रहे हैं, सजग हो रहे हैं। उनका आदमी पिछली बार भी बहुत थोड़े वोट से हारा था। इस बार वो जीते नहीं हैं, हम लोग की वोट के थोड़े बिखराव के चलते तकनीकी रूप से अपने को जीते हुए देख रहे हैं, लेकिन एक संदेश दे रहा है कि सभी साथी, सभी कमज़ोर, सभी लोग एक हो, बना रपतियों खरपतियों तुम्हारे देश को बर्बाद करने पर तुले हैं। कुर्सीवादियों को रोको, देश खतरे में है। और बिहार हमेशा से क्रांति की भूमि रही है, पूरे देश की अगुवाई किया है। 24 और 25 हम सबों का है। कोई ऐसा ये संदेश नहीं है जिससे हम लोग निराश हो जाएं। हाँ, जो हम समझते थे उसमें थोड़ी कमी रह गई। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे परिवार का हमारा मुखिया जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीमारी की हालत में चिंताग्रस्त राजद, चिंताग्रस्त आम जनता, थोड़ी-सी तैयारी में कहीं कमी रह गई, इसलिए वो नतीजा नहीं निकल पाया जिसके लिए तेजस्वी जी ने प्रयास किया। एक और चीज़ जगदानंद जी, जीत में जश्न चिराग पासवान भी बीजेपी का जीत का जश्न मना रहे हैं, साथ में देख रहे हैं, ऐसे में क्या कहेंगे? अरे वो चिराग पासवान हम ही लोग के इस समाजवादी परिवार का अंश है। यदि कहीं भूल से कहीं होंगे तो अपनी जगह पर आ जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, चिराग के शरण में भाजपा को जाना पड़ा ना। हमारा कमजोर वर्ग की ताकत को महसूस थोड़ा सा उन्होंने किया, और चिराग कि पिताजी ने इनको एक वोट से संसद में हराया था, इनकी सरकार देश की खत्म कर दी थी। ये ताकत है हम समाजवादियों के किसी भी अंश में, इसलिए चिराग उसी समाजवादियों की ताकत के अंश हैं। अपने ऊर्जा को दूसरी जगह उनको व्यय नहीं करना चाहिए, मेरी सलाह है। बाकी नौजवान हैं, उनका बहुत भविष्य आगे है, और कमज़ोर और गरीबों के वो भी एक आशा के केंद्र हैं। हम सभी समाजवादियों को एक साथ, जिस तरह से नीतीश जी अपने घर में वापसी किए हैं, उनको भी वापसी करके इसी को सबको मजबूत करना चाहिए। दानिश रिजवान का एक बयान सामने आया था कि शहाबुद्दीन परिवार को अलग करने के कारण ये नतीजा हुआ है। ऐसे में क्या? कौन कह रहा अलग होने का? जो आज कह रहे हैं वो छाती पीट रहे थे पिछली बार कार्य समिति में। मेरे सामने इसी जगह पर प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से मुझसे पूछा गया, आप शहाबुद्दीन को कार्य समिति में कैसे रख रही हैं आप लोग? और मैंने कहा हाँ, आप लोगों ने रखा है। शहाबुद्दीन एक कमजोरों की ताकत की प्रतीक है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला संघर्ष का नेता है, और हम लोग का साथी और सहयोगी हैं। हम उनकी प्रतिष्ठा देते हैं, उनको कार्य समिति में रखा गया, और मैं सीना ठोक के कहता हूं कि मुझसे भूल नहीं हुई है हम लोग से। वो हम लोग का साथी और हम लोग का अंग है, हम उसको स्वीकार किया है। इसलिए किसी के कुछ कहने से आज ठीक फिर वही उल्टे वो बेचैन है कि वो नहीं है। कौन कह रहा है वो हम लोग के साथ नहीं है? हम लोग पूरे इस परिवार के साथ हैं, पूरा परिवार हम लोग के साथ है। पूरे इस देश में उन्मादियों के खिलाफ लड़ने वाली जितनी ताकत है,
गोडसेवादियों के खिलाफ लड़ने वाले गांधीवादी लोग, समाजवादी लोग, सभी लोग एक साथ हैं। हाँ, उसी में से कभी-कभी थोड़े भ्रमित लोग होते हैं, भ्रम टूटता जाता है, सब लोग अपने परिवार में आपस आते रहते हैं। यहाँ पर भी कहीं पर कोई थोड़ा-सा भ्रम कहीं होगा, वो सब ठीक हो जाएगा। सुशील कुमार मोदी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा ले लेना चाहिए। सुशील कुमार मोदी का काम में है लालू जी इस्तीफा मांगना, नीतीश से इस्तीफा मांगना, राबड़ी जी को गाली देना, उनका तो काम ही है हर समाजवादियों को गाली देना। और हाफ पैंट वालों से हम लोग बेसी आशा भी क्या करते हैं, इससे बेसी है कहाँ। ये बुद्धि तो गिरवी रख चुके हैं लोग, और केवल मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, इससे आगे कोई है। मस्जिद ढाने पर इनको शौर्य नजर आता है। कभी देश को बचाने वाले, पूरी देश की लड़ाई लड़ने वाले, इस देश के राणा प्रताप की जिसकी बात किया जाता है, उसका सेनापति तो मुसलमान था। भूलना नहीं चाहिए। डॉक्टर लोहिया के हिसाब से समाजवादियों की व्याख्या है, देश में कभी हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं है, कभी तो मंदिर और मस्जिद का विवाद नहीं है। कट्टरपंथी हिंदू कभी भी उदारवादी पंथियों की लड़ाई और संघर्ष रहा है। जिसने बुद्ध को खत्म कर दिया, वो चाहते हैं समाजवाद को भी खत्म कर देना। लेकिन अफसोस, जितना भी इनको हिंदू मुसलमान कर ले, लेकिन जब भारत का कोई विदेशी मेहमान आता है तो बुद्ध के प्रतीक भी उनके सामने जा करके ले आकर के उनको स्वागत किया जाता है। और भारत का प्रतीक अशोक चक्र और तिरंगे में चक्र भूलना नहीं चाहिए। ये क्या चीज है? ये बुद्ध से अलग ये देश है नहीं, अर्थात समाजवादी देश से अलग नहीं है, समता वाला देश है। ये जाति विहीन एक तरह से मानव समाज एक साथ होकर के आगे बढ़े, यही संदेश भारत का है, और उसी को लेकर के हम सभी समाजवादी आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने सुना, हमारे साथ जगदानंद सिंह थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चूक कहीं नहीं हुई है, हमारी पार्टी को इससे सीखने की जरूरत है। कैमरा पर्सन जैकी के साथ मैं अविनाश, पटना।